हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे 85 क्वेश्चन 85 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सभी देखने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आप वीडियो ये पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। और यही क्वेश्चन बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, लैंग्वेज चेंज करके वापस यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, उसके बाद में संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो देखिए, नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक ये प्रावधान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5 से 11। देखिए, ये भी करंट जीके का क्वेश्चन भी है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखना। अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार किस में प्रदान किए गए हैं? ये किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक और ये हैं भाग 3 में मौलिक अधिकार। और हमने देखा था मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है। देखिए, यहाँ पर पुनः निर्वाचन की योग्यताओं को पूछा है। तो देखिए, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 58 है। अनुच्छेद 58 में तो योग्यताओं का वर्णन किया गया है, कौन कौन सी योग्यता उसके लिए होनी चाहिए। और पुनः निर्वाचन हेतु योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद 57 में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किसमें। देखिए, अनुच्छेद 19(1)(अ) में विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है मूल अधिकार के तहत। मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(अ) में विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें ही प्रेस की आज़ादी अंतर्निहित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में क्या है? इसमें विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता निवारण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो हमने अभी देखा है अनुच्छेद 19(1)(अ) में। तो यह कौन सा ऑप्शन है? अनुच्छेद 14, 25, 21 है और 18(1). तो ये चारों ऑप्शन इसमें गलत है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19(1)(अ). क्वेश्चन 7 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17, 19, 23 या अनुच्छेद 24। तो देखिए, मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23, 24, इसमें अनुच्छेद 24 है, इसमें बाल श्रम निषेध से संबंधित है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, भारत की महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो महान न्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। देखिए, ये सभी क्वेश्चन पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखना। क्वेश्चन 10 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी या लागू होगी। तो यह व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है?
ये है अनुच्छेद 141 या 141 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती हैं? तो ये करती है अनुच्छेद 245, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने या कानून बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 115, 183, 252 या 253। तो देखिए अनुच्छेद 245 से 55 तक केंद्र व राज्य संबंध दे रखे हैं। उसमें अनुच्छेद 252 में यह दे रखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति हो तो संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति। और अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए संसद किसी भी राज्य पर कानून बना सकती है। तो इसमें ऑप्शन सी व डी दोनों सही होंगे, ना कि एक। ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। और अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अगर यहाँ पर ऑप्शन अनुच्छेद 249 होता तो ये भी सही होता। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है। क्वेश्चन 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 311, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अभी हमने देखा है क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 338 ए में, ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन एसएससी 2008 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 330 में क्या दे रखा है? लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 336 एंग्लो इंडियन से संबंधित है। अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। तो इसमें 4 ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? देखिए अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राज्य या संवैधानिक आपातकाल से संबंधित है और 360 है वित्तीय आपातकाल से संबंधित। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 350 ए के तहत। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होती है मातृभाषा में दे सकता है राज्य, अनुच्छेद 350 ए के तहत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है कौन से अनुच्छेद में? तो ये है 368 में। अनुच्छेद 368 के तहत ही संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? देखिए एसएससी 2014 में पूछा है, लेकिन वर्तमान में 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, विशेष दर्जा छीन लिया गया है। पहले यह था अनुच्छेद 370 में, लेकिन अभी कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। जो भारत में कानून लागू होते हैं वही कानून जम्मू कश्मीर में भी अब लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 371 में, जैसे असम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम आदि राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो देखिए हमने अभी देखा है अनुच्छेद 356 का संबंध राज्य या संवैधानिक आपातकाल से संबंधित है।
राष्ट्रपति शासन के। तो वित्तीय आपातकाल तो 360 में है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, संविधान संशोधन 368 में है। तो बचा क्या, राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर होता राज्य या संवैधानिक आपातकाल, तो वो ऑप्शन सही होता। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन 27 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ये क्वेश्चन हमने पहले देखा है अभी। अनुच्छेद 350 क में यह व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं? देखिए, मूल अधिकार हमने देखे हैं, मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। और अनुच्छेद 51 को ही भारतीय विदेश नीति का आधार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े? तो ये है अनुच्छेद 258। और ये क्वेश्चन IAS 2004 में पूछा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं, उसमें समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है? यह है अनुच्छेद 14 से 18। हमने ये क्वेश्चन अभी देख लिया, ये रिपीट हुआ है वापस। क्वेश्चन 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो यह है अनुच्छेद 355, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य किस में है? यह है अनुच्छेद 51 क में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य शामिल है। और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मूल अधिकार हमने देख ही लिए। अगला क्वेश्चन है, 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था? तो ये था अनुच्छेद 31 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में यह मूल अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। और अनुच्छेद 31 में नहीं है, अनुच्छेद 300 क में है। और ये कानूनी अधिकार के रूप में है, संपत्ति का अधिकार, ना कि मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 12, 13, 14 या 15? तो यह है अनुच्छेद 15। इसमें है भेदभाव का अंत या सामाजिक समानता। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं कर सकता। जन्म के आधार पर भी नहीं कर सकता, जाति के आधार पर भी नहीं कर सकता, लिंग के आधार पर भी नहीं कर सकता। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके अलावा धर्म या वर्ग के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकता। क्वेश्चन 37 है, राज्य के अधीन किसी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर का समान अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो ये अवसर का समान अधिकार ये है अनुच्छेद 16 में। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अधीन नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त है? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता ये भी है,
भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण या विचरण की स्वतंत्रता, ये भी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 प्रत्येक भारतीय को किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 तो ये है कार्यांतरण विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्म अभिशासन से संरक्षण, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 संबंधित है दोष सिद्धि से निवारण की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण शामिल है कौन से अनुच्छेद में? तो ये है अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है, अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन 42 है, किस अनुच्छेद में दिए गए अधिकार आपातकाल लागू होते ही स्वयं निलंबित हो जाते हैं? कौन से अनुच्छेद में जो अधिकार दिए हुए हैं आपातकाल में स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 17, 18, 19 या 22? तो ये हैं अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं आपातकाल लागू होते ही, और बाकी अधिकार कानून बनाकर निलंबित कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अधिकारों का प्रयोग नागरिक केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कर सकता है? कौन से अनुच्छेद के उपयोग? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 19 के। स्वतंत्रता के अधिकार विदेश में भी उपयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। ये अनुच्छेद इनसे संबंधित प्रावधान को सुमेलित करना है। अनुच्छेद 19 संबंधित है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 16 से संबंधित प्रावधान है राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर की समानता। अनुच्छेद 29-30 इसमें है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 15 में है नागरिकों के मध्य केवल मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान आधार इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये इनसे संबंधित है। तो ये सुमेलित हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फर्स्ट का है 2, बी का 4, सी का 3 व डी का 1। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है अनुच्छेद 29-30 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 व 30। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? देखिए, हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन व सिखों को सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 25 में, लेकिन पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 31 संबंधित है संपत्ति के अधिकार से, जिसको समाप्त कर दिया गया है। यह भी मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 क में यह एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 19 में कौन सी स्वतंत्रता है? मत देने का अधिकार यह नहीं है अनुच्छेद 19 में, नागरिकता का भी नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं है। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, ये वर्णित है अनुच्छेद 19 में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित किस में है? ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। यह है अनुच्छेद 19(1)(a) में। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं अनुच्छेद 23 व 24, इसमें अनुच्छेद 24 है बाल श्रम निषेध से संबंधित अधिकार, और अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यवहार व बलात्कार से संबंधित। तो अनुच्छेद 24 इसका सही आंसर हो जाएगा, बाल श्रम निषेध या बच्चों के शोषण से विरुद्ध। देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये मूल अधिकारों से संबंधित हैं जो अनुच्छेद के पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है? किस अनुच्छेद में गोवध निषेध से संबंधित प्रावधान है? ये है अनुच्छेद 48 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि व पशुपालन की नवीन तकनीकी का विकास करना व गोवध निषेध इससे संबंधित है, अनुच्छेद 48। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है, कितने मद? ये है 29 मद, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान में? देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में जो संविधान संशोधन करके और अनुसूचियाँ जोड़ी गई, अभी वर्तमान में है 12 अनुसूचियाँ। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में यह अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? यह क्वेश्चन भी वापस रिपीट हुआ है, अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, स्वास्थ्य के अधीन है, सदाचार के अधीन है, लेकिन मानववाद के अधीन नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये RS 2013 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। ये एक तरफ ये प्रावधान दे रखे हैं, एक तरफ इनके अनुच्छेद हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। उपाधियों का निषेध, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उपाधियों निषेध संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये है अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण, इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 29। और शिक्षा का अधिकार, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखिए, प्राथमिक कक्षा तक के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, इससे संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 21 क में, लेकिन 21 क यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21। तो ये इसका सही सुमेलन हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? मतलब अनुच्छेद कितने हैं? ये हैं ऑप्शन बी 395, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो ये है अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, जो मूल अधिकार का एक पार्ट है। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि आदि को संरक्षित करने का अधिकार है, तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 40, जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये होते हैं अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये है अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 63 है, लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 108 में। राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है?
तो यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 137 में वर्णित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 66 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान? तो ये किया गया है अनुच्छेद 233 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अनुच्छेद 231 में क्या है, इसमें है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति इसके तहत है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 254 के तहत केंद्र के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? देखिए हमने पहले देखा था 245 से 55 तक क्या है, केंद्र व राज्य संबंध। पहले ऐसा क्वेश्चन आया था, तब 252 व 253 की हमने बात की थी। और ये इसमें है 115, 16, 226 और 249। उस समय हमने देखा था अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो ये दे सकती है अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 71 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है अनुच्छेद 311 में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखिए ये 2013 का क्वेश्चन है। तो ये प्रावधान था अनुच्छेद 331 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लेकिन वर्तमान में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसमें यह व्यवस्था समाप्त कर दी है। वर्तमान में अगर पूछ ले लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक भी नहीं, 0-0। यह व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 356 में है राज्य या संवैधानिक आपातकाल, 360 में है वित्तीय आपातकाल और 368 में क्या है? संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, यह केवल एक बार हुआ है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग। और कौन से अनुच्छेद में हुआ है? अनुच्छेद 352 में हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर अथवा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है। देखिए ये अनुच्छेद है 356, जिसके दुरुपयोग की शिकायत अनेक बार हुई है। 356वें अनुच्छेद में क्या है? राष्ट्रीय या संवैधानिक आपातकाल, मतलब केंद्र में जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है अपने निजी स्वार्थ के लिए राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगवा देती है, जिसकी शिकायत संसद या इसके बाहर अनेकों बार हुई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो नागालैंड राज्य के संबंध में अनुच्छेद 371 क में विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद 371 ख में है असम राज्य के संबंधित विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 च में है सिक्किम राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान। यहाँ पर पूछा है नागालैंड राज्य, तो ये है अनुच्छेद 371 क में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो 371 जी या 371 छ इसमें है मिजोरम राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये है अनुच्छेद 29 व 30, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 79 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है, अनुच्छेद 2 को इनके प्रावधान से जोड़ना है। अनुच्छेद 323 ए इसमें क्या है? प्रशासनिक अधिकरण, फर्स्ट से हो जाएगा सेकंड सुमेलित। अनुच्छेद 324 इसमें है निर्वाचन, ये सेकंड से हो जाएगा फर्स्ट। आर्टिकल 330 है, ये किससे संबंधित? लोकसभा के लिए SC/ST के सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है, ये थर्ड से हो जाएगा फोर्थ सुमेलित। और 320 है, ये लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित, तो ये इसका सही सुमेलन हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 80 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, देखिए 355 हमने पहले ही देख लिया है इस वीडियो में। 355 में क्या है? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा कौन करेगा? केंद्र करेगा, ये इसमें 355 में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 81 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में यह उपबंध है कि 14 वर्ष के कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया है, बस ये घुमा फिरा के पूछा गया है। तो बाल श्रम निषेध से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये आर्टिकल है 24, अनुच्छेद 24, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 इससे सुमेलित हो जाएगा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसमें है? ये है अनुच्छेद 280, इसमें। प्रशासनिक अधिकरण, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये है अनुच्छेद 323 ए। व संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, ये है अनुच्छेद 315 में, ये इसका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? देखिए ये राज्य विधानसभाओं में पूछा है, वो पहले आया था वो लोकसभा में था, तो राज्य विधानसभाओं में ये है अनुच्छेद 333 में। और लोकसभा में किस में था? अनुच्छेद 331 में, जो प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी राज्य विधानसभाओं में तो ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है कौन से अनुच्छेद के तहत? ये दिया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 85 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख 312 में किया गया है अनुच्छेद। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन 86, निम्न में किसका सुमेल सही है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, ये गलत है। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत का अंत, ये गलत है। 78 है सदन का गठन, ये भी गलत है। 192 सदन के सदस्यों के वेतन व भत्ते, ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 इसमें आपात स्थिति की घोषणा, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में, तो ये इसका सही सुमेलन है, ये सही है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के आर्टिकल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पटवारी एग्जाम से लगाकर IAS एग्जाम तक पूछे गए क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।